जय हिंद बच्चों, कैसा आप सब स्वागत है सूर्य केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन। इसके पहले हम लोग सबसे पहले धात्विकी के बारे में अध्ययन किए थे और धात्विकी के कुछ चरण जाने थे हम लोग, जैसे अयस्कों की समृद्धि क्या होता है, अवकरण क्या होता है, परिष्करण क्या होता है। तो सबसे पहले अयस्कों की समृद्धि में आप लोगों को मैं बताया था फेन प्लवन विधि, द्रवचालित धुलाई विधि, विचुम्बकीय पृथक्करण विधि। और जब अयस्क सांद्रित हो जाता है तो सांद्रित अयस्क को जब अपचयन कराना होता है तो सबसे पहले सांद्रित अयस्क को बदलते हैं ऑक्साइड में। किसमें बदलते हैं? ऑक्साइड में। तो सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करने का कितना विधि होता है? दो विधि। सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन के दो विधि होता है। सबसे पहला विधि का नाम है निस्तापन और दूसरे विधि का नाम है भर्जन। इसी को कहते हैं जारण यानी कि रोस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं कि निस्तापन क्या होता है। तो देखिए, निस्तापन वह प्रक्रम होता है, निस्तापन वह प्रक्रम होता है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा, सांद्रित अयस्क को वायु के सीमित मात्रा या वायु के अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को विघटन के नीचे गर्म कर उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तथा उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धि या नमी को अलग किया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं? निस्तापन। तो एक बार और समझिए, निस्तापन वह प्रक्रम है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के सीमित मात्रा या वायु के अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को विघटन के नीचे गर्म कर, मतलब जिस ताप पर वो विघटित होता है उससे थोड़ा सा कम ताप पर गर्म करके नीचे गर्म कर उसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है तथा उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धि या नमी को अलग किया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं निस्तापन। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट और हाइड्रेटेड, निस्तापन के द्वारा कौन? कार्बोनेट, और दूसरा है आपका क्या? हाइड्रेटेड। निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट तथा हाइड्रेटेड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निस्तापन के द्वारा कौन कौन से अयस्क से ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा कार्बोनेट अयस्क और क्या? हाइड्रेटेड अयस्क। इसी से ऑक्साइड प्राप्त करेंगे निस्तापन के द्वारा। देखिए यहाँ पे ZnCO3 है, यहाँ पे हवा नहीं है, हवा के सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में इसको गर्म कर रहे हैं। तो ZnCO3 को गर्म करेंगे तो बनेगा ZnO और क्या? CO2। Al2O3 2H2O को गर्म करेंगे तो बनेगा Al2O3 और क्या? 2H2O। उसी प्रकार से AlOH के हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो बनेगा Al2O3 प्लस क्या? 3H2O। CaCO3 को गर्म करेंगे तो बनेगा CaO और क्या? CO2। तो यह रहा आपका निस्तापन। अब समझते हैं सेकंड टॉपिक, भर्जन या जारण क्या होता है। इसको रोस्टिंग बोलते हैं। तो भर्जन वह प्रक्रम है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में द्रवण बिंदु के नीचे अयस्क को गर्म कर उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तथा उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धि को अलग किया जाता है। उसको लोग कहते हैं भर्जन या जारण। भर्जन या क्या? जारण। तो याद रखिएगा, भर्जन वह प्रक्रम होता है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में द्रवण बिंदु के नीचे अयस्क को गर्म कर उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तथा उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धि को अलग किया जाता है। भर्जन या जारण कहलाता है। अब देखिए, भर्जन या जारण के द्वारा जो है सल्फाइड अयस्क, जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम लोग भर्जन का प्रयोग करते हैं। जैसे ZnS है, O2 है, यहाँ पर रिएक्शन कराया गया और यहाँ पे जब गर्म किया गया तो जिंक जो है ऑक्साइड में बदल गया, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। Cu2S को O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, CuO प्लस क्या? SO2 का निर्माण हुआ। PbS को O2 से रिएक्ट करेंगे, PbO प्लस SO2 का निर्माण हुआ। HgS को O2 से रिएक्ट करेंगे, HgO प्लस SO2 का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो है यह जो प्रक्रम है उसको हम लोग कहते हैं भर्जन या क्या? जारण। तो याद रखिएगा, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करेगा कितना विधि होता है? दो विधि होता है। सबसे पहले निस्तापन, दूसरा क्या? भर्जन। भर्जन जो होता है वायु के उपस्थिति में होता है, निस्तापन अनुपस्थिति में होता है। भर्जन के द्वारा कार्बोनेट और हाइड्रेटेड अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं और निस्तापन के द्वारा और भर्जन के द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इसकी जो अशुद्धि होती है वो होती है गैस और क्या? द्रव होती है, और इसकी अशुद्धि जो होता है वो गैस होता है। ठीक है, तो इतना समझिए आप लोग अच्छा से। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं भर्जन और निस्तापन में अंतर।